हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। एसएससी जीडी 19 मई के दूसरे शिफ्ट का एग्ज़ाम खत्म हो चुका है। और आज के पेपर में दोस्तों क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था इस क्लास के माध्यम से एक एक करके डिस्कशन करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि भोरताल नृत्य किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य के रूप में मनाया जाता है। अगर मैं भोरताल की बात करूँ ना तो यहाँ पे असम इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। दोस्तों आपके पेपर में लोक नृत्य से हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन के माध्यम से इन चारों राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण फेस्टिवल में आप सबको रिवीजन कराने वाला हूं, क्योंकि क्वेश्चन फेस्टिवल से अभी तक एक दो शिफ्ट में नहीं पूछा गया, आपके पेपर में पूछा जाएगा। अगर मैं उड़ीसा की बात करूँ तो रथ यात्रा आ जाएगा, नुआखाई, रज पर्व, बलि यात्रा, कोणार्क नृत्य महोत्सव आ जाएगा और धनु यात्रा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए, जरूर ध्यान रखिएगा। अगर मैं असम से संबंधित बात करूँ तो बिहू, जो कि बोहाग बिहू, माघ बिहू, कटी बिहू, 3 प्रकार के बिहू है। अम्बुबाची मेला, माजुली महोत्सव, बैसागु और अली अलीगांग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मणिपुर से संगाई महोत्सव, आयुसांग, चाराओबा और लाई हरोबा के साथ साथ कूट महोत्सव। ये जितने भी इंपॉर्टेंट मैं आप सबको दोस्तों बता रहा हूँ ना, आपकी पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नागालैंड से बात करूँ तो हॉर्नबोल महोत्सव आ जाएगा, महोत्सव सेकरनई, इसी के साथ आओलांग आ जाएगा, तखू आ जाएगा, तुलनी तुलनी भी बहुत बार आपकी फेस्टिवल आपके नागालैंड से पूछा गया, तो याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि दोस्त आपके पेपर में फेस्टिवल पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 2011 जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है। अगर मैं सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य तिरना तो यहाँ पे केरल आ जाएगा। और एक क्वेश्चन आपके सेंसस से हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे याद रखिएगा। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, जैसे कि अगर मैं कुल साक्षरता की बात करूँ तो 74.04% आ जाएगा। अगर मैं पुरुष की बात करूँ तो 82.14%, महिला की बात करूँ तो 65.46% आ जाएगा। सर्वाधिक अगर मैं साक्षरता वाले राज्य की बात करूँ तो केरल का एग्जैक्ट परसेंट भी याद रखिएगा, 93.91% आ जाएगा। न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य बिहार आ जाएगा, जिसमें से 63.82% आ जाएगा। दूसरा सबसे अधिक अगर मैं साक्षरता की बात करूँ तो मिजोरम आ जाएगा, क्योंकि हमेशा मिजोरम से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। न्यूनतम महिला साक्षरता वाला राज्य की बात करूँ तो यहाँ पे राजस्थान आ जाएगा। सर्वोच्च साक्षरता वाला अगर मैं केंद्र शासित की बात करूँ तो वहाँ पे लक्षद्वीप आ जाएगा, जो कि 92.28% आ जाएगा। तो क्वेश्चन के अलावा जो ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अगर दोस्तों आप सबको मजा आ रहा होगा तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। देखो दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत इजी था, जिसमें से इनका विजेता राजस्थान है, ठीक है, राजस्थान रहा था। लेकिन अगर मैं 2025 की बात करूँ ना तो वहाँ पे आरसीबी आ जाएगा मेल का। और अगर मैं 2026 की वुमेन की बात करूँ तो वहाँ पे आरसीबी आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं वुमेन की बात करूँ आरसीबी आ जाएगा, 2025 की बात करूँ तो आरसीबी आ जाएगा, जिसमें से मेल का आपके विजेता 18वां नंबर का आपके विराट कोहली से संबंधित आपको याद ही होगा, है ना। तो कहीं ना कहीं आईपीएल से भी आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन ये रहा कि भारत सरकार की नव्या योजना के तहत किस आयु वर्ग की किशोरियाँ पात्र है। अगर मैं पूछूं सर यहाँ पे कौन से ऐसे आयु वर्ग की किशोरियाँ पात्र है, तो आपको क्या करनी है, बोले सर 16 से 18 साल इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बादामी के चालू की किससे संबंधित है। अगर मैं बादामी के चालू की बात करूँ ना तो क्या आंसर करोगे, बोले सर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, बादामी गुफा मंदिर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि गोडाची मेला उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। मैंने दोस्तों आप सबको इंपॉर्टेंट जितने भी स्टेट से संबंधित था उनसे संबंधित फेस्टिवल रिवीजन कराया हूँ। और आज के पेपर में गोडाची मेला से पूछा गया था, ठीक है। तो यहाँ पे कर्नाटक आंसर लगानी है, ठीक है। दोस्तों जितने भी लोग देख रहे हो कम से कम लाइक ज़रूर करना, क्योंकि आपके लिए मेहनत करता हूँ। और ये जितने भी क्वेश्चन है ना आने वाले शिफ्ट के लिए आपको एक मार्क दिखा रहा है कि देखो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आपको क्या करनी, इसी तरीके से प्रिपेयर होना है आप सबको, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि गेंडी नृत्य किस राज्य का एक पारंपरिक लोक नृत्य है। अगर मैं गेंडी की बात करूँ ना तो क्या आंसर करोगे, बोले सर यहाँ पे छत्तीसगढ़ इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगर मैं झारखंड की बात करूँ दोस्तों तो यहाँ पे याद रखिएगा सोहराय बहुत बार पूछा जाता है। इसी के साथ मर्दानी भी लोक नृत्य आपके पेपर में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। बिहार से दोस्तों आपके पेपर में धोबिया हो गया, आपके कर्मा आ गया, ठीक है। इसी के साथ आपके बहुत सारा यार आपके जाट जाटिन आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं याद रखिएगा, ओके। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 1950 से 1990 के बीच
भारतीय कृषि विकास को सीमित करने वाली प्रमुख चुनौती क्या थी? अगर मैं उनको सीमित करना चाहते हैं और अगर उनकी चुनौतियों के बारे में कहूँ ना, तो यहाँ पे कम ग्रामीण साक्षरता और खंडित भूमि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। बाकी बात दोस्तों, आपका पेपर कौन सा शिफ्ट और किस तारीख को है, मैं चाहता हूँ एक रिव्यू कमेंट बॉक्स में ज़रूर करनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि जनवरी 2025 में पक्षियों के प्रवास पर बड़ा रिसर्च सर्वे किस शहर में शुरू किया गया था? देखो दोस्तों, करंट से हर एक शिफ्ट में 1-2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आपको क्या करनी है, प्रिपेयर होकर जाना पड़ेगा। यहाँ पे दिल्ली इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। 2025 में पक्षियों के प्रवास पर बड़ा रिसर्च अगर मैं सर्वे की बात करूँ किस शहर में हुआ था, तो यहाँ पे दिल्ली आ जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा कि प्रतिद्वंदित के पैर छूने की रणनीति किस खेल से संबंधित है? देखो दोस्तों, अगर आपने कबड्डी देखा होगा ना, तो यहाँ पे रहता है, यहाँ पे रहता है, तो क्या करता है, जाता है बस छू लेता है इधर उधर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कबड्डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। कबड्डी इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, तो बोले सर राइट आंसर आ जाएगा। और इसी में एक प्रकार से पैर छूने की रणनीति के रूप में जानी जाती है। अगला क्वेश्चन, हिंदी व्याकरण में अल्प विराम का सही चिन्ह क्या होता है? अगर दोस्तों आप अल्प विराम की बात करो ना, तो यहाँ पे यही आता है, ठीक है। आपने देखा होगा जैसे कितना पढ़ो फिर यहाँ थोड़ा आ जाता है, फिर इतना पढ़ो फिर थोड़ा आ जाता है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको पता ही होगा। अगला क्वेश्चन, अल्प विराम का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो आपको पता ही होगा सर, जब धीरे धीरे पढ़ते हैं ना, तो कहीं जैसे कि मान लो भारत की राजधानी कहाँ है, बोले दिल्ली, तो थोड़ा सा अल्प विराम ले लो, है ना। तो इस तरीके से जो होता है, तो वहाँ पे अल्प विराम के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कि भारतीयों को सिविल परीक्षा जो है ना, सिविल सेवा परीक्षा में शामिल होने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा दिया गया था? तो यहाँ पे चार्टर अधिनियम 1853 लगानी है। लेकिन अगर पूछे सर यूपीएससी कहाँ से लाया गया था, तो याद रखिएगा भारत शासन अधिनियम 1935 से बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कि यूपीएससी हमारे संविधान में कहाँ से लाया गया था। तो आप सभी लोगों को याद रखनी है, भारत शासन अधिनियम 1935 से लाया गया था। और हमेशा 1935 से और संविधान स्रोत से क्वेश्चन आपके पेपर में भी अक्सर देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन कि बादामी के चालुक्य किससे संबंधित है? अगर मैं बादामी के चालुक्य की बात करूँ ना, तो क्या करोगे, अभी जस्ट मैंने आप सबको बताया हूँ, ठीक है। और आप सब लोगों को पता होगा, मैं उम्मीद करता हूँ, बादामी गुफा मंदिर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत में चावल किस प्रकार की फसल के अंतर्गत आता है? देखो दोस्तों, चावल की बात करूँ ना, तो चावल कब बोया जाता है, बोले सर खरीफ में किया जाता है। केवल खरीफ में, केवल देखो रबी को यहाँ काटो, रबी और खरीफ यहाँ दो, तो सर ऑप्शन नंबर यही आ जाएगा, ठीक है। केवल खरीफ में ही चावल को क्या किया जाता है, तो सर बोया जाता है, ठीक है। यहाँ देखो दोनों दिया है, लेकिन यहाँ पे दक्षिण भारत की बात करें ना, तो दक्षिण के अनुसार से आप यहाँ पे लगा सकते हो, लेकिन केवल चावल की बात करता तो केवल खरीफ में ही इसको आजू की जाना जाता है, लेकिन दक्षिण भारत की बात करो तो यहाँ पे आप दोनों लगा सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत में साल में धान की खेती कितनी बार की जाती है? अगर मैं पूछूँ कितनी बार की जाती है, तो 1 बार, 2 बार, 2 से 3 बार, है ना। तो यहाँ पे 203 बार आपको आंसर लगाना है। अगला क्वेश्चन ये रहा कि ब्रिक्स का मुख्य उद्देश्य क्या था? अगर मैं ब्रिक्स की बात करूँ, इनसे संबंधित समिट की बात करूँ, समिट भी याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे आर्थिक सहयोग और विकास को बढ़ा देना इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों, आप सबको क्लास कैसा लगा? अगर दोस्तों आप सबको ये क्लास अच्छा लगा होगा, तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ऑल द बेस्ट, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।